हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जो आपके सपनों को उड़ान देंगे। एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जीके आ रहा है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो रामबाण क्लास बिल्कुल उपलब्ध हो रही है, जिसकी इमेज वाइज आज तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इमेज वाइज आपको 1000 प्रश्नों की कोई पीडीएफ देगा। हम देंगे 25 क्लास पूरी होने पर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो पहली क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इमेज, हर इमेज को समझाया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्न को बताए जाएंगे। आपको 1000 से अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं और सभी बुक का निचोड़ मिलेगा। एग्जाम में भी प्रश्न यहां से मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 25 क्लास पूरी होने पर आपको पीडीएफ निःशुल्क दी जाएगी। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय आपसे हो जाते हैं। अब राजा राममोहन राय से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई। किसने की थी? सर राजा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की भी स्थापना कौन करते हैं? राजा राममोहन राय करते हैं। कब करते हैं? 1815 में करते हैं। राजा राममोहन राय से प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो, किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि 1905 में क्या होता है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उन सभी को क्लास शेयर कर दीजिएगा जिनका सिलेक्शन आप सुनिश्चित करवाना चाहते हैं स्थित है। तो बृद्धेश्वर मंदिर स्थित कहां है, यह आपको बताना है। तो देखो, यहां से प्रश्न पूछा जाए तो बृद्धेश्वर मंदिर स्थित कहां हो जाएगा? तंजावर में हो जाएगा। तंजावर तमिलनाडु में बृद्धेश्वर मंदिर स्थित हो जाता है। पूछा जाता है बृद्धेश्वर मंदिर सर किसने बनवाया था? तो चोल शासकों ने बनवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम हो जाते हैं और कहां पर हो जाता है? सर तंजावर तमिलनाडु में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो आपके कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रश्न क्या पूछा गया? सर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर प्रश्न पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की हो जाती है। आर्य समाज की सर स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। और कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप देख लो, ये हो जाता है आपका, है कहां पर? सर मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? सर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न पूछा जाए किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। एक हाल ही में एसएससी में प्रश्न पूछा गया, सर सांची का स्तूप जो है वो वर्तमान में किस नोट पर है? तो आपके 200 रुपए के नोट पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आशा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन थे? तो कांग्रेस की बात करते हैं। सर कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाते हैं? एओ ह्यूम हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? एओ ह्यूम हो जाते हैं। पूछा जाए स्थापना कब होती है? सर 1885 में होती। पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी मिलता है। पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाती। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हो जाएंगे। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देख लो, परमवीर चक्र हो जाएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी हुई, 1500 के नोट आपके कैंसिल हुए। तो कब हुए थे? कब हुआ विमुद्रीकरण? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है,
कि भारतीय मुक्केबाज, आपसे प्रश्न पूछा जाता है एमसी मैरी कॉम संबंधित किससे हैं, तो मुक्केबाज से संबंधित, मुक्केबाज हो जाती है, भारतीय मुक्केबाज हो जाती है। पूछा जाता है इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है, आत्मकथा की नाम क्या है, तो अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल क्या हो जाती है, एमसी मैरी कॉम का आत्मकथा का शीर्षक हो जाता है। प्रश्न पूछा जाए एमसी मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर राज्य से, ये आपके एमसी मैरी कॉम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पूछा जा रहा है सर किसने बनवाया था, तो देख लो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। पूछा जाए किस राज्य में, सर ओडिशा में हो जाता है। पूछा जाता है सर कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ, 1984 अर्थात 1984 में शामिल हुआ। सभी बुक के निचोड़ को, सभी एग्जाम के निचोड़ को एक क्लास में दे रहे हैं। इसी तरह आपको 25 क्लास 1000 प्रश्न मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो आपसे बाहर नहीं होगा। आपके सपनों की उड़ान को हम पूरा करने वाले हैं, हम दिखाने वाले हैं कैसे करनी है तैयारी, बिल्कुल होगी सब एग्जाम पर भारी। तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया, उड़ीसा में हो जाता है। पूछा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर वर्तमान में जो नए नोट है वह किस पर है, तो 10 रुपए के नोट पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम देख लो धनपत राय हो जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, सर शतरंज की खिलाड़ी किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद्र की। गोदान किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद की। गबन किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद की। निर्मला किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद की। तो निर्मला कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। एक बार और सुन लो, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन किसकी रचनाएं हो जाएंगी, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान लागू कब होता है, देख लो, तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, लागू होता है संपूर्ण संविधान। लेकिन यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अंगीकृत संविधान कब हुआ या अपनाया कब गया, तो अंगीकृत या अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत या अपनाया जाता है। अगर संपूर्ण संविधान की बात करते हैं लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो है कैसा अधिकार है, प्रश्न आ चुका है। देखो यहां से एक प्रश्न आएगा। अब देखो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो जाता है। पहले आपका क्या होता था, मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो कौन सा अधिकार, सर कानूनी अधिकार हो जाता है, वैधानिक अधिकार हो जाता है। अगर वर्तमान में बात करते हैं संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, सर अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार हो जाता है। बात करते हैं किस संविधान के किस भाग में जो है संपत्ति का अधिकार है, तो भाग 3 में संपत्ति का अधिकार हो जाता है। संपत्ति का अधिकार जो है भाग 3 में है। और बात करते हैं अगर मौलिक अधिकार ये अब नहीं रहा, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हो जाते हैं, सर 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। पहले कितने थे, सर 7 थे, तो 7वां ही संपत्ति का अधिकार था, जो अब की क्या है, अब कानूनी अधिकार आपका हो जाता है। अगर बात करते हैं सर मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद है बताइएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, आपका कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा। वेद कुल कितने हैं, सर 4 होते हैं। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद होता है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद होता है। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं सर ऋग्वेद में मंडल कितने, सर 10 मंडल होते हैं। सूक्तियां कितनी, 1028 सूक्ति होती है। अगर बात करते हैं गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें मिलता है, सर ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, सर 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम देखिएगा, हंसता हुआ चेहरा, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड किसका होगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी। देख लो प्रथम रेल का भी चित्र ले आए कि ताकि भूलो ना कभी। तो प्रथम रेल आपकी ये थी, तो प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली, लाल डलहौजी के शासनकाल में चलती। कब चलती है, लाल डलहौजी के शासनकाल में चलती है, 16 अप्रैल 1853 को चलती है। बिल्कुल
क्लियर हुआ। किसके शासनकाल में? लाल लहौजी के शासनकाल में, और 1853 में चलती है। अगर बात करते हैं समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? भारत व बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु हुए। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? सर 10 गुरु हुए। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना भी ये गुरु गोविंद सिंह करते हैं। पूछा जाए जो संस्थापक थे सिख धर्म के, वह कौन थे? तो गुरु नानक देव हो जाते हैं। अगर बात करते हैं गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया, तो गुरु अंगद देव ने किया था। पंजाब की लिपि क्या होती है? पंजाबी की लिपि क्या हो जाती है? गुरुमुखी लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, तो सिस्मोग्राफ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये आपके हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो जीबी मावलंकर हो जाते हैं। यहां से और प्रश्न क्या ऐसा पूछा गया कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में हो जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार हो जाती। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लावड़ी और तमाशा, ये देख लो लावड़ी हो जाता है, ये आपका तमाशा हो जाता है। ये नृत्य कहां के हैं? तो ये कहां के हो जाते हैं? ये महाराष्ट्र के नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता हो जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता हो जाती है। अगर बात करते हैं सर कांसा का निर्माण कैसे हुआ? सर तांबा और टिन से हुआ। किससे हुआ? तांबा और टिन से हुआ। जिसे क्या टिन का प्रतीक क्या होता है? सर Sn होता है, और तांबा का Cu होता है। तो कापर प्लस टिन हो जाएगा। Cu प्लस Sn किसका प्रतीक होगा? कांसा का होगा। कांसा किससे मिलकर बना है? तांबा और टिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, वॉशिंग मशीन भी साथ ले आए हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। भूलना नहीं, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन पास में खड़ी थी, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, प्लासी के युद्ध समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न पूछा गया प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हो जाता है? सिराजुद्दौला हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, एक्सरे को ले आए। आप इसमें आज तक जान रहे थे किरण होता है, भाई देख लो एक्सरे जिसको आप बोलते हो, एक्सरे किसको बोलते हो? एक्सरे बोलते हो। तो यही पूछा जाता है, एक्स रेज जो होता है इसको किरण बोल देते हो आप लोग। आप लोग लिखते थे एक्स रेज, तो देखो एक्स किरणों की खोज किसने की, या एक्सरे जो आप कहते हो इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम रॉन्टजन ने की थी। इसी को आप एक्स किरणें भी कहते हो। तो किसने खोज की? विलियम रॉन्टजन ने की। एक्स रेज की या एक्स किरणों की खोज किसने की? विलियम रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े जलप्रपात की बात करते हैं तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात हो जाता है। अब प्रश्न पूछा गया कि जोग और गरसोप्पा जलप्रपात कहां किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। कहां पर है? सर कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछा गया है तो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का सर अन्य नाम क्या होता है? सर रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी का अन्य नाम हो जाता है। तो कपास के उत्पादन में अगर शीर्ष राज्य पूछे तब क्या होगा? यहाँ पे कर्नाटक नहीं होगा, क्या होगा? गुजरात होगा। कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाता है। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया?
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे 1974 से 1979 होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में होता क्या है? ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है 1975 में। अगर पूछा जाए प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो प्राथमा ग्रामीण बैंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगर गोदावरी नदी से एक प्रश्न और पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी। बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा पूछे तब कावेरी हो जाएगा, की लग जाए तो का से क्या होगा? कावेरी हो जाएगा, और जबकि दक्षिण गंगा पूछे तब गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर प्रश्न पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप आपका हो जाता है। अगर पूछे माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उन सभी के पास शेयर कर दो जो लोग जीके जिस भी एग्जाम में आ रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक बार क्लास को देख कर जाओगे, यहीं से प्रश्न आएंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाता है। टिहरी बांध कहां पर है? किस राज्य में? उत्तराखंड में है, और भागीरथी नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल हो जाता है। कौन हो जाता है? विंस्टन चर्चिल हो जाता है। अगर पूछे द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945 तक होता है, और उसी के समय 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि तृतीय विश्व युद्ध न हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती होती है, और लक्षद्वीप की अगर भाषा पूछा जाए तो मलयालम होती है। क्या होती है? मलयालम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि साहित्य में नोबेल प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो कौन होते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं। पूछा जाए कब मिला? 1913 में मिला। किस रचना के लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साइलेंट वैली परियोजना का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली परियोजना का संबंध पूछा जा रहा है किस राज्य से है? तो केरल से हो जाएगा, केरल से। और प्रश्न क्या पूछा गया कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न पूछा गया, ग्रेमी अवार्ड किस में दिया जाएगा, या ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में, और बीसी राय पूछे तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो कहां दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं तो कहां पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध पूछे तो ओजोन परत के संरक्षण से हो जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक एक क्वेश्चन से उन सभी के आसपास क्वेश्चन ले लिए गए हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये पूरे 40 क्वेश्चन का सेशन था। 1000 प्रश्न आपको 40 से 25 क्लासों में उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपको 1000 प्रश्न आपको बिल्कुल इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, आपके मतलब सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि
उन सभी को पता लगे कि बेस्ट कंटेंट का आगाज हो चुका है और बेस्ट क्लासें आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली हैं। तो आप इस क्लास के लिए कमेंट कर सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी। ऐसा सेशन बहुत जल्द आपको 25 क्लासों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको हम कंटिन्यू क्लास देते रहें। तो नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून आपको मिलेगा। अभी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मिलते हैं नेक्स्ट